पंडित रामा, हमारी समस्या तो आपने सुन ही ली होगी और समाधान भी हम आपको बता देते हैं। अब आप बस इतना कीजिए, मटरी प्रसाद को हमारी जयमाला तक पहुंचा दीजिए बस। सौदामिनी देवी, अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो आपको स्वयं ज्ञात हो गया होगा कि मटरी प्रसाद की कथाओं का प्रभाव हम सब पर पड़ा है, जिसकी शिकार अब आप हैं। हाँ? मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप अपने इस निर्णय पर कुछ दिनों के लिए चिंतन करें, इसके विषय में सोचें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि ये प्रेम नहीं है, ये मात्र एक भ्रम है, एक छलावा है। अच्छा? हाँ, और फिर भी यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं स्वयं महाराज से कहकर आपका विवाह मटरी प्रसाद जी के साथ करवा दूंगा। नहीं, क्या हुआ गुरुवर? जी 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 जी। आपको पंडित रामकृष्ण का सुझाव अनुचित लग रहा है? नहीं, उचित उचित निर्णय महाराज। चिंतन करना तो अति उत्तम होता है। चिंतन करते रहना चाहिए, ना कि ये जयमाला हाथ में लिए सौदामिनी की तरह शहर में घूमते रहो। ना ना सौदामिनी देवी, आप चिंतन करो और हमारी चिंता मिटाओ, अर्थात आपकी चिंता भी मिट जाएगी। महाराज, पंडित रामकृष्ण की बातों का आदर करते हुए हम चिंतन करेंगे। अद्भुत। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी, धन्यवाद। वैसे मुझे क्षमा करें, आपका भ्रम दूर करने का और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। पंडित रामकृष्ण, क्या आप पुनः ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें खेल मात्र देखकर भ्रमित हो गए? नहीं 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 महाराज, मेरा तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं था। पंडित रामकृष्ण, आपने जो कुछ भी किया उचित किया। हमें भी अनुभव हुआ कि जब बिना किसी कारण के कोई आप पर संदेह करता है तो कैसा लगता है। हमारी प्राण प्रिय महारानियां हम पर संदेह कर रही थी। उन्हें लगा कि हमने पत्र लिखकर राजकुमारी जी को यहां आने के लिए निमंत्रण दिया था, जबकि हमने कोई पत्र लिखा ही नहीं था। महाराज, यदि आपने वो पत्र नहीं लिखा है तो हो सकता है कि आपने वो पत्र किसी और से लिखवाया हो। नहीं महारानी जी, ना तो हमने स्वयं पत्र लिखा और ना ही किसी और से लिखवाया था। पंडित रामकृष्ण, हमें प्रतीत होता है कि हमारी महारानी के मस्तिष्क में अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। अतः हम आपको यह आदेश देते हैं कि आप जाइए और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जिसने हमारी जगह ये पत्र लिखा था। उस धूर्त को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, हम उसे फांसी दे देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य, जो आ गया। जी महारानी जी, इससे अधिक क्या कर सकते हैं? हमें भी यही लग रहा है। वो पत्र किसी ने भी लिखा हो, परंतु आपने नहीं लिखा। परंतु जिसने भी लिखा है, हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि उसी कारणवश हमें आपके दर्शन हो गए। बस अब हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। महाराज आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी जी की प्रस्थान की सारी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे राजकुमारी जी, आप विजयनगर आई गई हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ दिनों के लिए रुक जाती, विजयनगर राज्य का भ्रमण करती। महाराज, अब हम विजयनगर तब आएंगे जब आप हमें लिखित में आमंत्रण देंगे। चलते हैं। जी, जैसी आपकी इच्छा। परंतु राजकुमारी जी, जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उस पर राजकीय मोहर अवश्य लगाते हैं। अगली बार स्मरण रहे। ध्यान रखेंगे हम।
अंत भला तो सब भला। क्यों मछली प्रसाद महोदय, आप तो कथावाचक है, आपसे अधिक इस बात को कौन जान सकता है। बिल्कुल सत्य है महाराज। जी मछली प्रसाद महोदय, आपके पास अद्भुत कला है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए। जी महाराज। और अब आप विजयनगर से प्रस्थान कर सकते हैं। और हाँ, पुनः यदि विजयनगर में नहीं आएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। प्रणाम महाराज। आप चिंतित ना हो महाराज, जब तक कोतवाल जी के बच्चे विजयनगर में हैं, तब तक ये मछली प्रसाद विजयनगर दोबारा आने की सोचेगा भी नहीं। हाँ महाराज, मेरे बच्चे बहुत ही गुणी हैं, एकदम मुझ पे गए हैं। हाँ कोतवाल महोदय, ईश्वर की कृपा मानिए कि आपके बच्चे आप पर गए हैं, आपकी पत्नी पर नहीं। महाराज मैं समझा नहीं। मैं आप समझेंगे भी नहीं। बहुत हो गई छोटी मोटी चोरियां, अब एक बड़े धमाके का समय आ गया है। अब तो ये प्रमाणित हो गया है कि मुझसे उत्तम चोर और कोई नहीं है। आहा चोरी में ही आनंद है। तब तक सबसे उत्तम चोर हो जब तक विजयनगर से दूर हो। मैं तो नैनों से काजल भी चुरा लूं। ऐसा क्या है विजयनगर में? वो चतुर पंडित रामाकृष्ण, जिसने हम जैसों की नाक में दम कर रखा है। तो मैं उसके नाक में दम कर दूंगी। चोरी में ही आनंद है। अब तो मैं विजयनगर के भविष्य को चुराऊंगी, यानी विजयनगर वासियों के बच्चों को, और खास करके रामा के भविष्य को। क्या नाम है उसका? भास्कर। उठा लो। भास्कर को नहीं, किसी वस्त्र को उठा लो और अपने मुख पर डाल दो। ऐसे विचित्र मुख बनाकर आप भास्कर को भयभीत कर रही हैं। हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। और कुछ बचा हो तो वो भी कह दो। अरे कभी तो असली नाम से भी पुकार लिया करो। और ये कौन सा प्रयास है चुप कराने का? एक भयंकर चेहरा बना के डरा रही है तो दूसरी झिला झिला के चक्कर दिला रही है। मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। रुक जाओ मेरी अम्मा, ये विचित्र नृत्य बंद करो। मेरे स्थान पर तुम्हें चक्कर आ गया तो स्वयं भी गिरोगी और मुझे भी गिराओगी। बापू, कोई तो बचा लो। सो जा भास्कर, सो जा। बच गए। अरे 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 भास्कर, भास्कर चुप हो जा, चुप हो जा। बच गई? अरे मैं बच गया, अन्यथा अभी पके आम की भांति भूमि पर पड़ा होता। अम्मा अम्मा देखो, क्या छुपा रहे हैं ये? क्या? क्या नहीं, कहाँ? दरबार, और कहाँ? आज तो आप कल से भी पूर्व समय पर जा रहे हैं। शारदा, मुझे भी दाल में काला और पोटली में घोटाला प्रतीत हो रहा है। क्या है कि यदि मैं स्वयं ही दरबार समय पर नहीं पहुंचूंगा तो अपने पुत्र को क्या अनुशासन सिखाऊंगा? वाह,
पुत्र होते ही मेरा पुत्र कितना कर्तव्य परानिष्ठ हो गया है। हो गया, मैं जाऊं? बापू, इनको घास चरा सकते हो, मुझे नहीं। आपका ही पुत्र हूँ, सब याद है मुझे। थोड़ा बड़ा होने दो, आपके सारे भांडे मैं ही फोड़ूंगा। गुरुजी, गुरुजी देखिए। वही तो देख रहे हैं। क्या रूप, क्या सुंदर था, क्या तेज। गुरुजी, आपकी आंखों के प्रत्यक्ष अनर्थ हो रहा है। अनर्थ उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। कहाँ? अरे यहाँ। गुरुजी, आज भी देर हो गई दरबार में आने में, आपके सुदामनी को ताकने के चक्कर में। मूर्खो, हम विलंब से नहीं आए हैं। तो आज ये कुछ अधिक शीघ्र आ गया है। लगता है ये प्रपंची कोई नया प्रपंच रचने वाला है। आओ, आज इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। देखा देखा, हाँ, मैं कहा था ना, ये कोई नया प्रपंच करने वाला है। गुरुजी, देखा आपने, बड़े दरबार में पंडित रामकृष्ण सो रहा है। पंडित रामकृष्ण सोते हुए कितना भोला लग रहा है गुरुजी। दुष्ट लग रहा है। भोले तो हम हैं, जिसकी नींद इसने उड़ा रखी है जब से विजयनगर में आया है। अब हम इसकी नींद उड़ाएंगे। दरबार में मक्खी मच्छर बहुत हो गए हैं। अभी हम इसे बता दें कि हम मच्छर हैं या शेर हैं। बताइए बताइए। सबको बता देगा कि इसने हमें रुई की बातें धुना है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं बुरा स्वप्न देख रहा था। पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? उठिए, तो महाराज के आने का समय हो गया है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये पंडित रामकृष्ण इस प्रकार क्यों सो रहे हैं? अरे हम क्या इनके सेवक हैं जो हमें ज्ञात हो? जो सो रहा है उसी से पूछो। क्षमा कीजिए गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सो रहा है तो उससे कैसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसे क्यों सो रहा है? हमें क्या ज्ञात कैसे बताएगा? महाराज,
महाराज आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई हमें बताएगा? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। उधर नहीं, इधर। प्रणाम महाराज। निवास पर भास्कर दिन भर सोता है और रात को रोता है। हाँ। इस कारण आप भी रात भर जागते हैं और दिन में भी सो नहीं पाते हैं। हाँ। और फिर अपनी निद्रा पूरी करने हेतु यहाँ रात दरबार में समय से पूर्व आकर सो जाते हैं। अंतर्यामी है महाराज, आप तो अंतर्यामी है। मेरी दुविधा बिना कुछ कहे ही समझ गए। हम तो ये भी समझते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप काम के हेतु कभी भी रात दरबार समय पर नहीं आते, परंतु निद्रा पूर्ण करने हेतु समय से पूर्व ही आ जाते हैं। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, सत्य कहा आपने। अब क्या कहूँ महाराज, मेरी दुविधा ही कुछ ऐसी है। महाराज मैं भी बहुत बड़ी दुविधा। अच्छा ठीक। हाँ तो कोतवाल महोदय, आप बताइए आपकी दुविधा क्या है? महाराज जी, हम बहुत बड़े दुविधा में फंसे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, सर्वप्रथम अच्छा समाचार सुनाए या बुरा समाचार? अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज, मेरे विचार से बुरा समाचार पहले सुन लीजिए। बुरा समाचार पहले सुन लेंगे तो उससे निपट लेंगे, तत्पश्चात अच्छे समाचार का लाभ भी उठा पाएंगे। क्यों? उचित बात। कोतवाल जी, पहले बुरा समाचार सुनाइए। महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हमारे विजयनगर में बच्चा चोर घुस आया है। बच्चा चोर? बच्चा चोर? बच्चा चोर? यदि कोई बच्चा चोर आ गया है तो उसे पकड़ लिया जाए। हाँ। और शीघ्र अतिशीघ्र उसे फांसी दे दी जाए। महाराज, उस चोर को पकड़ना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है महाराज, क्योंकि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं है। महाराज, वो काले साए की तरह आता है और बच्चा चुराता है और लुप्त हो जाता है। अर्थात मुझे भास्कर का अधिक ख्याल रखना होगा। महाराज, आप चिंता न करें महाराज, वो जो कोई भी है हमारी ब्रह्म दृष्टि से बच नहीं पाएगा। जी महाराज, वो काला साया कभी अपनी काली करतूतों में सफल नहीं हो पाएगा। पंडित रामकृष्ण सही कह रहे हैं महाराज। उचित है। कोतवाल महोदय, अब अच्छा समाचार सुनाइए। महाराज, प्रसिद्ध साध्वी भजनी देवी हमारे विजयनगर में पधारी हुई हैं, जिनके आशीर्वाद से लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुना है बड़ी चमत्कारिक साध्वी है। चमत्कारी साध्वी तो हम हैं। आप साध्वी हैं? नहीं नहीं, वो हमारा कहने का अर्थ है कि चमत्कारी पंडित। अब हमसे बड़ा चमत्कारी पंडित कौन हो सकता है? लाओ उसे सामने। अब आचार्य, वो तो स्वयं महाराज के सामने आने के लिए इच्छुक हैं। शायद महाराज से कुछ मांगना चाहती। जो स्वयं मांगने आई है वो किसी अन्य की मनोकामना पूर्ण कैसे कर सकती है? कोई ढोंगी वोंगी होगी। हाँ। अच्छा, उन्हें भीतर आने की अनुमति दी जाए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज को भजनी का प्रणाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.